सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको आपकी हिंदी की क्लास में सांप और नेवला पाठ का नाम है, ये सांप और नेवला, ये पाठ पढ़ाएंगे। इसमें कठिन शब्द दिए हैं ये आपको कुछ। ये देखिए, नेवला, दोस्त, गर्दन, स्वागत, बरामदे, सुरक्षित, विश्वास पात्र, पश्चाताप, ये सब क्या है, कठिन शब्द दिए हैं इस चैप्टर के। अब चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। रामदास और सावित्री पति पत्नी थे। उनके एक पुत्र था, उनका नाम सोनू था। उन्होंने अपने घर में केवल एक नेवला पाल रखा था। सोनू और नेवला एक दूसरे से हिल मिल गए थे, दोनों पक्के दोस्त थे। एक दिन रामदास अपने खेत पर गया हुआ था। सावित्री भी किसी काम से बाहर गई थी। सोनू पालने में गहरी नींद में सो रहा था। नेवला पालने के पास बैठकर उसकी रखवाली कर रहा था। एकाएक नेवले की नज़र सांप पर पड़ी। वह सोनू के पालने की तरफ सरपट आ रहा था। नेवले ने उछलकर सांप की गर्दन दबोच ली। फिर तो सांप और नेवले में जमकर लड़ाई हुई। अंत में नेवले ने सांप को मार डाला। थोड़ी देर में नेवले ने सावित्री को आते देखा। मालकिन का स्वागत करने के लिए वह दौड़कर दरवाजे पर जा पहुंचा। कौन? नेवला। सावित्री नेवले के खून से सने मुंह को देखकर चकित रह गई। उसे शंका हुई कि नेवले ने उसके बेटे को मार डाला। वह गुस्से से पागल हो गई। उसने बरामदे में पड़ा हुआ डंडा उठाया और जोर जोर से नेवले को इतना मारा कि नेवला तुरंत मर गया। इसके बाद दौड़ती हुई कमरे के अंदर आई। सोनू को सुरक्षित देखकर वह बड़ी खुश हुई। उसकी नज़र मरे हुए सांप पर पड़ी। उसे अपनी गलती समझते देर नहीं लगी। वह विलाप करने लगी। जिस विश्वास पात्र नेवले ने उसके बेटे की जान बचाई थी, उसी को उसने मार डाला था। उसे अपार दुख हुआ, मगर अब पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं था। तो ये चैप्टर नंबर पार्ट 3 बेटा आपका पूरा होता है। सांप और नेवला, ये सांप और नेवले की कहानी पर आधारित था। देखो, रामदास और सावित्री नाम के 2 पति पत्नी थे, जिनका एक बेटा था सोनू। सोनू छोटा बच्चा था और उन्होंने एक नेवला पाल रखा था। नेवले के साथ ही वो खेलता, मस्ती जो भी करता, खेलना वेलना सब उसके साथ ही होता। तो एक दिन मालकिन भी बाहर गई थी, यानी रामदास और सावित्री दोनों बाहर गए थे अपने अपने किसी काम से। तो क्या हुआ, रामदास अपने खेत में काम करने गया था और सावित्री कहीं और गई थी। एक सांप आ जाता है किसके पास? सोनू के पालने के पास। नेवला उसके साथ बहुत ही बहादुरी से लड़ता है और उसको वहाँ मारकर गिरा देता है। और फिर जब उसको मालकिन के आने की आहट आती तो वो भागकर मालकिन के पास जाता है। मालकिन को, क्योंकि उसने तभी सांप को मारा होता है, तो सावित्री को क्या होता है कि कहीं इसने तेरे बेटे को तो नहीं मार दिया, उसको ये लगता है। फिर उसने जो है पास में ही कोई
डंडा उठाया, पड़ा बरामदे में पड़ा हुआ था और उस डंडे को लगातार उसको मारती थी जब तक वह कुत्ता, वो डॉगी मर नहीं गया। और फिर वो भागकर अपने मतलब अंदर गई, कमरे में देखा कि बच्चा तो सुरक्षित सो रहा है। फिर उसने देखा कि पास में एक नेवला मरा हुआ पड़ा है, सांप मरा हुआ पड़ा है, जिसे ये समझते ही फिर उसको देर नहीं लगी कि सांप से बचाने के लिए उसके बच्चे को उसने ऐसा बिहेव किया था, ऐसा वो कर रहा था। तो ये था आपका पाठ नंबर 3। आपको इसे अच्छे से रीड करना और उसके शब्दार्थ कॉपी में लिख लेने हैं और याद करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।